हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बीपीएससी टीयर 2 और टीयर 1 में पूछे गए क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं? ऑप्शन 1 ग्वालियर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी जगदीशपुर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है शिशिर कुमार घोष ने, ऑप्शन सी है सुरेंद्र कुमार बनर्जी ने, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1857 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र कुमार बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन बी है मैडम भीखाजी कामा ने, ऑप्शन सी है रासबिहारी बोस ने, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार मैडम भीखाजी कामा ने फहराया था। और कब फहराया था? 22 अगस्त 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। क्वेश्चन नंबर 4, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? ऑप्शन ए है जमींदार को, ऑप्शन बी है कॉमरेड को, ऑप्शन सी है अल हिलाल को, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो पत्रिका संपादित की गई है वो कौन सी है? अल हिलाल है। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए है नरेंद्र देव, ऑप्शन बी है सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है संपूर्णानंद, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी वो सहजानंद सरस्वती जी ने की थी। ऑल इंडिया किसान सभा का जो अधिवेशन हुआ था वो 3 बार हुआ था, जिसमें से पहले और तीसरे के जो अध्यक्ष थे वो सहजानंद सरस्वती जी ही थे। क्वेश्चन नंबर 7, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए है 1938 में, ऑप्शन बी है 1940 में, ऑप्शन सी है 1941 में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो 1940 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन ए है वित्त विभाग था, ऑप्शन बी है रक्षा विभाग था, ऑप्शन सी है खाद्य एवं कृषि विभाग था, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास जो विभाग था वो खाद्य एवं कृषि विभाग था। क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? ऑप्शन ए है 1923 में, ऑप्शन बी है 1925 में, ऑप्शन सी है 1927 में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना हुई थी वो 1927 में हुई थी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है बायकॉट के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन बी है हड़ताल के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन सी है शोक के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन के रूप में भी मनाया था। उन्होंने हिंदू को मुस्लिम से राखी बंधवाई थी। क्वेश्चन नंबर 11, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन के दौरान, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार विद्यापीठ की जो स्थापना हुई थी वो असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ला ने दिया था, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी ने दिया था, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1917 में चंपारण आने का जो निमंत्रण महात्मा गांधी को दिया था वो राजकुमार शुक्ला जी थे। क्वेश्चन नंबर 13, द हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? ऑप्शन ए है लोकमान बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, ऑप्शन बी है राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो द हिल्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक जो पुस्तक लिखी गई थी वो राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा लिखी गई थी। ये सारे क्वेश्चन टीयर 2 में पूछे गए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। अब टीयर 1 के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो टीयर 1 में पूछे गए थे। यहाँ से टीयर 1 के क्वेश्चन शुरू होते हैं। जो भी
जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है भागलपुर में हुआ था, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर में हुआ था, ऑप्शन सी है पटना में हुआ था, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन जो हुआ था वो पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? कलिंकिकर दत्त हैं, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ऑप्शन सी है एम.एन. रॉय जी हैं, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के जो लेखक हैं वो कलिंकिकर दत्त जी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन ए है रास बिहारी बोस को, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन सी है पटब्बी सीतारामैया जी को, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वो पटब्बी सीतारामैया जी को हरा के अध्यक्ष बने थे। ये 1938 में बने थे सुभाष चंद्र बोस जी, और 1939 में पटब्बी सीतारामैया जी को हरा के फिर से बने थे। इसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन व्यक्ति समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे या थी? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट जी थे, ऑप्शन बी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो न्यू इंडिया पत्रिका से जो संबंधित थे वो एनी बेसेंट जी थी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? ऑप्शन ए है बटकेश्वर दत्त ने, ऑप्शन बी है सूर्यसेन ने, ऑप्शन सी है अश्वनी कुमार दत्त ने, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वदेश बांधो का जो समिति का गठन किया था वो अश्वनी कुमार दत्त जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन थे? ऑप्शन ए है महादेव देसाई जी थे, ऑप्शन बी है अब्दुल बारी जी थे, ऑप्शन सी है नरहरि पारिक जी थे, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ महादेव देसाई जी भी थे, अब्दुल बारी भी जी थे, नरहरि पारिक भी जी थे। इसीलिए इसमें क्वेश्चन सही होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 7, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? ऑप्शन ए है 15 अगस्त को, ऑप्शन बी है 25 अगस्त को, ऑप्शन सी है 5 अगस्त को,
ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिलितगो ने पटना और इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो 11 अगस्त को दिया था, इसीलिए इसका ऑप्शन ई होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, किस वर्ष बिहार प्रांतीय सभा का गठन किया गया? ऑप्शन ए 1924 में, ऑप्शन बी 1929 में, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार प्रांतीय सभा का गठन 1929 में हुआ था और किसने किया था? सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? ऑप्शन ए है पागलपंथी विद्रोह, ऑप्शन बी है बहावी आंदोलन, ऑप्शन सी है फराजी आंदोलन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लंबी दाढ़ी के कारण जो आंदोलन हुआ था वो था फराजी आंदोलन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? ऑप्शन ए है कानपुर षड्यंत्र मामला, ऑप्शन बी है मेरठ षड्यंत्र मामला, ऑप्शन सी है नासिक षड्यंत्र मामला, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 3 अंग्रेजों को जो साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था वो था मेरठ षड्यंत्र मामला। ये 1929 से 1933 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? ऑप्शन ए है जॉन लॉक हैं, ऑप्शन बी है जीन जैक्स रूसो हैं, ऑप्शन सी है थॉमस हब्स हैं, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक हैं, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के जो लेखक हैं जीन जैक्स रूसो हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वायुवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? ऑप्शन है विष्णुई देवी शाह, ऑप्शन बी है अरुणा आसफ अली, ऑप्शन सी है गुलाब कौर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वायुवृद्ध महिला के रूप में जो विख्यात हुई थी वो अरुणा आसफ अली जी थी। क्वेश्चन नंबर 13, किस स्थान पर वीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? ऑप्शन ए है नागपुर में, ऑप्शन बी है पूना, ऑप्शन सी है बॉम्बे, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन में बीपीएससी ने जो अपना आंसर दिया है वो उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है, जबकि पूना होना चाहिए इसमें, और उन्होंने कर्नाटक बेलगांव में माना था। तो एक बार ये क्वेश्चन आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14,
हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? ऑप्शन ए सहजानंद सरस्वती जी थे, ऑप्शन बी यमुना कराजी जी थी, ऑप्शन सी राहुल संक्रांत हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित हैं यमुना कराजी जी और राहुल संक्रांत जी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ऑप्शन ए हडसन ने कहा था, ऑप्शन बी हुरोज ने कहा था, ऑप्शन सी कैंपबेल ने कहा था, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह कथन कि वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, ये हुरोज ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 16, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी अरुणा असफ अली, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अस्थायी सरकार में जो श्रम मंत्री थे वो थे जगजीवन राम। क्वेश्चन नंबर 17, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रियन एक्ट, यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? ऑप्शन ए नवंबर में हुआ था, ऑप्शन बी फरवरी में हुआ था, ऑप्शन सी मई में हुआ था, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1918 में जो था वो चंपारण कृषि कानून मई में लागू किया गया था, ये पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? ऑप्शन ए है सन्यासी, ऑप्शन बी उराव, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार की जो जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था वो है उराव जनजाति ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 19, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है सबने अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चौकीदारी कर देने से जो इनकार किया गया था वो सबने अवज्ञा आंदोलन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक
कौन थे? ये क्वेश्चन टीयर 2 में भी पूछा गया है और टीयर 1 में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2 बार आया है, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जीवत राम भगवान दास कृपलानी ने, ऑप्शन बी सैयद अली आहिर ने, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके लेखक जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू के समय, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना की गई थी वो जवाहरलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए इंडिया स्पेक्ट्रम सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है, ऑप्शन बी एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी जी की है, ऑप्शन बी यंग इंडिया महात्मा गांधी जी की है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो इंडियन स्पेक्ट्रम सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की नहीं है और एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी जी की नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। एडवोकेट ऑफ इंडिया जो है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? ऑप्शन ए फ्रेडरिक एंगल्स, ऑप्शन बी रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था, ये कार्ल मार्क्स का विश्वास था। पूना पैक्ट का उद्देश्य था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिला का प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी दलित वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी रियासतों के साथ संघ का निर्माण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूना पैक्ट का जो उद्देश्य था वो दलित वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व था। ऑप्शन बी है। और ये पूना पैक्ट जो हुआ था वो गांधी जी अंबेडकर के बीच 1932 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्टर अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन ए उन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की, ऑप्शन बी उनका जन्म 1956, उनका देहांत जो हुआ था वो 1956 में हुआ था, ऑप्शन सी उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो डॉक्टर VR अम्बेडकर के विषय में जो है वो ऑप्शन ए, उन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की थी, ये भी सही है। उनका देहांत 1956 में हुआ था, ये भी सही है। उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, ये भी सही है। इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया। ऑप्शन बी, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था।